कार्तिक माह में सुनी जाने वाली चिड़ा और चिड़ी की कहानी। एक समय की बात है, 4 चिड़ियां थीं। चारों कार्तिक मास में कार्तिक नहाती थीं। परवा के दिन चारों चिड़ियों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी लेके आई और एक चिड़िया नमक ले आई। चारों ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा लिया जाए, तब खिचड़ी खाते हैं। सब चिड़िया नहाने चली गईं। पहले एक चिड़िया आई, उसे बड़ी जोर की भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी। उसने सोचा कि खिचड़ी की भाप ही खा ली जाए, तो उसने भूख की वजह से खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी खा ली। जब चौथी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी की बची खुरचन खा ली। इसके पश्चात चारों चिड़िया मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुमार के घर पैदा हुई, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया, और चौथी चिड़िया ने खुरचन खाई थी, वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई तो वह विदा होने लगी। राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। फिर राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, ले जाना। राजा ने अपने नौकर भेजे कि जाओ हथनी को ले आओ, लेकिन हथनी नहीं उठी। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी तुरंत उठ खड़ी हुई। राजकुमार यह सब कुछ देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और ये हथनी के कान में तुमने क्या कहा, जिसको सुनकर हथनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा तुम मुझे सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने भी सारी कहानी सुनी और कहा कि अगर कार्तिक स्नान का इतना ही अधिक महत्व है तो हम भी जोड़े से स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। इसके बाद राजा और रानी दोनों ने मिलकर कार्तिक का स्नान किया और खूब दान पुण्य किया, जिसके पश्चात उन दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे कार्तिक के महाराज, जैसे आपने राजा रानी के ऊपर कृपा की, वैसे सब पर कृपा करना। बोलो कार्तिक महाराज की जय हो। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद भक्तों।